पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पहली दफा बाबर आजम के मुतालिक कोई बात कही है और ऐसी क्लियर बात कही है और उन्होंने क्या ही शानदार इसका रिप्लाई दिया है बाबर आजम के मुतालिक कि बाबर आजम को एशिया कप से स्क्वाड में निकालने में उनका कितना किरदार था और क्या उनकी हामी थी कि बाबर आजम को इस स्क्वाड से निकाला जाए और क्यों यंगस्टरों को टीम के अंदर लेके आ रही है। सारी चीजें क्लियर कर दी है मोहसिन नकवी साहब ने। हर चीज बताने जा रहा हूँ, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। मोहसिन नकवी इंटरव्यू दे रहे होते हैं और मोहसिन नकवी से ये क्वेश्चन होता है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया पाकिस्तान के स्क्वाड से, क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि पहली बात तो ये कि मेरा टीम में डालने और निकालने में कोई भी मेरा रोल नहीं है, और सेकंड तो ये कि हमारी एक सिलेक्शन टीम है और फिर एडवाइजिंग बॉडी है जो कि 2 से 3 दफा गो थ्रू होती हैं ये सारी चीजें और 8-8 घंटे ये मीटिंग जारी रहती है और ये मीटिंग 3-3 दिन लगातार भी चली जाती है। तो फिर डेफिनेटली सिलेक्टर ने जो फैसला किया है तो मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है। वो जो भी टीम बनाएंगे अच्छी टीम बनाएंगे और मैंने उन्हें ये कह दिया है कि आपने वो प्लेयर लाने हैं मेरिट की बेस पे जो कि टीम के अंदर आए। और लास्ट बात मोहसिन नकवी बड़ी ज़रूरी करते हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मैंने उन्हें ये कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लेयरों को यंगस्टरों को लेके आए ताकि कंपटीशन बढ़े, ताकि क्रिकेट के अंदर बड़ा मज़ा आए पाकिस्तान का, ताकि हम इन यंगस्टरों को पॉलिश करके एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएं। और इसी तरह हमने एशिया कप के स्क्वाड के अंदर उन्हीं यंगस्टरों को लेके आए जो कि बड़े पॉलिश हुए थे। इससे मुराद वो यंगस्टर हैं जो उनको चांस नहीं मिलता था, वो यंगस्टर मोहसिन नकवी साहब लेके आए हैं और ये बात मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी क्लियर कर दी है। इस बात से ये तो जाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब के अंडर ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली हो रही हैं और मोहसिन नकवी साहब की नज़र सानी में ये चीज़ें हो रही हैं कि बाबर आजम को निकालना, मोहम्मद रिजवान को निकालना प्लेयरों को, कि ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब नहीं चाहते, मोहसिन नकवी साहब खुद भी चाहते हैं, उनकी बात से भी हमें नज़र आया। और सेकंड तरफ देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब की बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से और पाकिस्तान के दूसरे सीनियर प्लेयर से बातचीत होती रहती है और उनसे इस चीज़ के ऊपर मुशावरत भी है। ऐसा नहीं है कि उनके इल्म में लाए बगैर उन्हें इतने बड़े एशिया कप से ड्रॉप कर दिया गया। उन्हें बात कही होगी, उन्हें पहले लेटर भेजा होगा, चीज़ों को सामने बताया होगा कि आपको इस टीम से ड्रॉप करें और फिर आप देख लें मोहम्मद रिजवान का CPL के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना। ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली हैं कि मोहम्मद रिजवान बाबर आजम को इस चीज़ का पहले पता चल गया था और क्योंकि जो ज़रूरी सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ की वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाई थी, सिवाय पहले मैच के अंदर बाबर आजम ने बनाए 47 रन और मोहम्मद रिजवान 50 बना सके। और फिर सेकेंड 2 मैचों के अंदर जो कि रिमेनिंग रह चुके थे सीरीज़ के, उन दोनों मैचों के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। एक मैच में 0 पे, फिर 1 रन, तो फिर कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई दोबारा कमबैक करने के बावजूद। जबकि दोबारा कमबैक किया बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने, तो बड़ी उम्मीदें थी कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करके आए होंगे। इतना टाइम जो लगा के आए हैं, अब वो टाइम कहाँ बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने लगाया, क्या अपनी वो जो उनकी वीकनेस है जहाँ वो लेफ्ट आर्म से नहीं खेल पा रहे, बाबर आजम की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो वो क्या उसके ऊपर काम करके आए। लेकिन बाबर आजम अभी भी मुश्किल में है और बाबर आजम से लेफ्ट आर्म पेसर की बात करें या लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें, बड़ा बॉल मुश्किल से आ रहा है बाबर आजम के बल्ले के ऊपर। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली है कि बाबर आजम को बेहतरी तो लानी होगी। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को खुद भी नहीं पता कि बाबर आजम में बेहतरी आनी है या नहीं आनी। बाबर आजम खुद भी जानते हैं कि बेहतरी लानी पड़ेगी और बाबर आजम को खुद बेहतर होना पड़ेगा और बाबर आजम सबसे क्लोजली इन चीज़ों को जानते हैं कि कैसे इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बात करें तो अब जितना जल्दी से जल्दी टैलेंट आ रहा है, आप इस साल देख लें कि हमारे सामने हसन नवाज, फिर आई साहबजादा फरहान, जबकि इतनी परफॉर्मेंसेस करके आ रहे थे, लेकिन उन्हें जब परफॉर्मेंस देखी हमने PSL के अंदर, फिर उनके बाद किसी के पास भी चांस नहीं था कि साहबजादा फरहान को पाकिस्तान टीम के अंदर ना खिलाएं। फिर साहबजादा फरहान का आना, फिर आप देख लें मोहम्मद हारिस, साइम अयूब की बात करें तो ये वो प्लेयर हैं जो कि न्यू अब निकल के आए हैं। तो इन प्लेयर का आना पाकिस्तान टीम के अंदर अभी तक तो फिलहाल स्ट्राइक रेट की बिना पे बेहतर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ODI के अंदर, वो किसी को नहीं पता कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर बात करें T20 के अंदर, तो ये जो यंगस्टर टीम हमारी आई है, ये जो सारे यंगस्टर इस वक्त टीम के अंदर हैं, एशिया कप के स्क्वाड के अंदर हैं, तो काफ़ी बेहतर लगते हैं और काफ़ी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे एशिया कप के अंदर। और अब ज़रूरी ये है कि
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने आगे लेके जाना है तो फिर आपको ये नहीं देखना होगा कि सामने बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, जो भी प्लेयर है, हमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर हम बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लें या फिर हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख लें। अगर बाबर आजम स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं तो फिर टीम के अंदर आए, क्योंकि बड़ा सीनियर प्लेयर है, बड़ा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड के अंदर हर जगह मैचेस खेल चुके हैं। पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबसे बड़ा स्टार बाबर आजम है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन बाबर आजम को कुछ जगह काम करना पड़ेगा। बाबर आजम इस तरह यंगस्टर प्लेयर की तरह आउट नहीं हो सकते कि बार बार उसी चीज़ के ऊपर आउट हो रहे हैं। और सबको पता है कि बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे सबसे मुश्किल होगा बाबर आजम के लिए खेलना लेफ्ट आर्म स्पिनर के, क्योंकि आप बात करें इंग्लैंड के राशिद खान की बात कर लें लेग स्पिनर की, या फिर आप राशिद खान की बात कर लें अफगानिस्तान वाले की, या फिर आप इंडिया के कुलदीप यादव की बात कर लें, चाहल की बात कर लें, ये सारे बॉलर्स सब जानने लग गए कि बाबर आजम किस तरह आउट होंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि बेहतरी से बेहतरी की तरफ लेके जाएं और बाबर आजम को भी बेहतर होना पड़ेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।